आपने राइज अगेन बुक लिखी है, तो मैं इसे समझता हूँ कि अभी शायद आपने इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, या शायद वो किताब ऐसा है कि आपने बेसिक्स थॉट दे दिए हैं, एक आउटलाइन दे दी है लोगों को, लेकिन क्या ऐसा है कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं नहीं बता सकता कि भाई क्या चल रहा है, या आप बताना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मुझे ये आइडिया नहीं है कि शायद आप कोई और किसी किताब पे काम कर रहे हैं इस टाइम? हाँ, मैं एक और बुक पे काम कर रहा हूँ। जी। बुक का नाम भी क्लैरिटी पाथ ओके है। ओके, तो और मेंटरशिप से जुड़ के बनी हुई है मेंटरशिप से भी जुड़ के बनी हुई है। जो प्रोग्राम एक्चुअली आपका? राइज अगेन जो बुक है उसमें मैंने अपने गिरने की कहानी और उठने की कहानी बताई जी हुई जी है। लेकिन क्लैरिटी पाथ में मैंने बड़ा डिटेल से अपनी लाइफ स्टोरी कंप्लीट बताई है कि कहाँ से मैं शुरुआत की, बिल्कुल कहाँ तक मैं ऊपर गया, फिर वो डाउनफॉल एंड देन राइज अगेन। बिल्कुल। तो ये जो क्लैरिटी पाथ बुक है जो मेरी आने वाली है, कुछ टाइम में आएगी। एंड उसमें ये सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है, और वो सारी हैबिट्स भी हैं जिन्होंने मुझे बनाया एक सक्सेसफुल पर्सन, पहले बनाया एंड दोबारा बनाया। दोबारा वाली चीज़ तो मैंने अपनी राइज अगेन में लिख दी है, जी जी बता दिया है लोगों को, सिखा भी रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने महसूस करी उसको लिखने के बाद कि नहीं, कहीं न कहीं जानकारी पूरी ज़्यादा जी ज़रूरी है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से। बिल्कुल। इसीलिए मैंने फिर एक नई किताब पे काम शुरू किया जो काफ़ी डिटेल्ड तो है। मतलब सारी लाइफ जर्नी मैंने उसमें सही आपको सुना मिल था जाएगी। आपकी बिल्कुल। एक किताब पर आप काम कर रहे हैं? जी। जी जी जी। तो ये इसी राइज अगेन के एक तरह से कह सकते हैं कि सीक्वेंस मान लें, नहीं, या इस सीक्वेंस नहीं, ये इसमें मेरी शुरुआत से ज़िंदगी और अब तक का मेंशन है। तो ये कह सकते हैं कि जो राइज अगेन थी वो बोल्ड पॉइंट्स थे, हाँ। और क्लियरिटी पाथ इज गोइंग डीपर टू द साइकी ऑफ द ह्यूमन एंड व्हाट यू फेस्ड एंड हाउ यू केम आउट ऑफ द लाइफ, मतलब ये यस, सारी बातें आप यस। उसमें और डीपर लेवल पे जाकर के बताना या कहना चाहते बिल्कुल। हैं लोगों को? एक बार सफलता मिली, क्या चीज़ें करके मिली, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं गिरा और कैसे उठा वापस से। हाँ, क्योंकि एक तो बार तो आप सफल हो ही चुके थे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो आइडिया नहीं था, वो रूट नहीं पता था। चीज़ें मुझे सब पता थी। जी ऐसा होता है आदमी जब गिरा हुआ होता है तो शायद वो हेल्पलेस फ़ील करता है। हेल्पलेस के साथ हारा हुआ सा फ़ील करता है। मैं जी भी शायद उसी पॉइंट पे था। जी 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 मैं भी शायद उसी पॉइंट पे था जब मैं हारा हुआ सा फ़ील करता था। लेकिन यू you नो know, आपकी जब फैमिली आपके साथ है, जी आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आप हारे हुए कैसे हैं? कैसे हारे हुए? नहीं हारे हुए हैं। बिल्कुल। आपका हाथ, पैर, मुँह, आँख, कान, नाक सब चीज़ काम कर रही है एज़ पर जिससे उससे काम करना चाहिए, वैसे काम कर रही है। बिल्कुल। अब बहुत लोग बहुत तरह की डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करते हैं, बिल्कुल, फिजिकल लेवल पे, मेंटल बिल्कुल, लेवल पे। बिल्कुल। दे मे नॉट बी सर्वाइव लाइक कॉमन मैन, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम है, फिजिकल हैंडीकैप है, मेंटली कोई इशू आ गया है। जब तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, जी आपके पास रहने के लिए घर है, गाड़ी है, जी जी कपड़े हैं, खाना है, सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप लिख पढ़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। कैसे हारे हुए हैं आप? बिल्कुल। एक टाइम पे हारा हुआ तो मैं फ़ील करता था। मेरे लिए मुश्किल हो गया था ये चलना-फिरना, पढ़ना, लिखना, काम करना। जी। मेरी जॉब तक चली गई इस चक्कर में। लेकिन फिर से वहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिबिल्ड करी। अच्छा, इस प्रक्रिया में मैं एक छोटी सी चीज़, इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है, डायरेक्टली शायद इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं है, ये रिलेट करती है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मे बी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस क्यूरियोसिटी में हों, कि इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम्स तो समझ में आई, लेकिन आपका जो सपोर्ट सिस्टम था वो कैसा था? मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। जी स्ट्रॉन्ग था मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरे पास मेरे माता-पिता थे, बिल्कुल। मेरा छोटा भाई था, जी जी मेरे कुछ दोस्त जो बहुत करीबी उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल। वो थे, और कुछ रिश्तेदार हमेशा साथ बने रहे। इन लोगों का फुल सपोर्ट था। आई थिंक वो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ लोगों का बिलीफ आप में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उसको देखेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। वहीं पे मेरी एक हैबिट जो है ग्रैटिट्यूड, वहाँ पे बिल्कुल काम आती है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास ये बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, और मेरे पास थी। कभी आपने
थैंक यू बोला है इन सब चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है और आप इसको नोटिस नहीं करते? देख, हम तो अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, क्या पाना है, सारी लड़ाई इस बात की है। सारी लाइफ बात की है, लेकिन दिन में अगर आप 2 मिनट निकालें जी, और ऊपर वाले को थैंक यू बोलें कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर कंपेयर किया जाए तो लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो उन चीज़ के लिए भी तरस रहे होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका सपना होगा। बहुत टफ लाइफ है, और कम से कम हमारे जैसे इंडियन डेवलपिंग नेशन में तो वी कैन सी, आप अब दरवाजे से बाहर निकले, यू कैन सी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सी बेसिकली। ग्रैटिट्यूड कोई एक कहानी नहीं है या सोच बदलने का तरीका नहीं है। ग्रैटिट्यूड को मॉडर्न साइंस में हैप्पीनेस एम्पलीफायर भी बोला गया है जी, जी, जी। और हमारे गीता में भी लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं कर्म, हमें धन्यवाद अर्पित करते हुए करिए, देखिए सफलता आपके पास आएगी। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है हमारे एंशिएंट बुक्स में भी और मॉडर्न साइंस भी इसको बैक करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत बड़ी ताकत है किसी के लिए भी, अगर बिल्कुल, वो वापस से राइज करना चाहता है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं अब वापस अपनी किताब पे लौटता हूँ। वो मेरा पर्सनली एक तरह से कह लीजिए वो क्वेश्चन था जो मैंने पूछ लिया आपसे। लेकिन अब मैं इस पे किताब पे आपके वापस आता हूँ, जो आपकी ये राइज़ अगेन बुक थी, उसमें बहुत एक माइल्ड इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या बहुत ही फ्लीटिंग काइंड ऑफ था कि उसमें 21 हैबिट्स की कुछ आपने बात करी। बिल्कुल। मैं उसको बहुत समझ नहीं पाया। आई थिंक जो सुनने वाले हैं वो भी उससे कुछ रिलेट करेंगे, कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट आर दीज़ 21 हैबिट्स, और ये और क्या मतलब इनका हम निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? सी कम 21 हैबिट्स जो है ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको बहुत समय देना पड़े, जी, घंटों लगें दिन में और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़े या हसल करनी पड़े, नहीं। ये छोटी-छोटी कुछ मिनट की चीज़ें हैं जो आप दिन में फॉलो करें तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और आप सफलता को चेज़ नहीं कर रहे होंगे, सफलता आपके पास आ रही होगी। जी, जी। इनको आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको एक ग्रैटिट्यूड बताया, जी, जी। दिन में किसी भी समय 2 मिनट के लिए बस ये सोचिए आपके पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुज़ार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप देख लीजिए, आपने कोट पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखा है, इतनी अच्छी घड़ी लगा रखी है, आप अच्छा बोल सकते हैं, हँस रहे हैं, जी, देख जी, सकते बिल्कुल। हैं, बोल सकते हैं। कभी शुक्रिया बोला है इन चीज़ों के लिए ऊपर वाले को? नहीं, मुझे तो अगली घड़ी कौन-सी आएगी, अगला कोट कौन-सा आएगा, शायद शायद ये चिंता हमें ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी तरस रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक हैबिट हो गई। दूसरी आप ये सोचिए सुबह सो के उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, आई थिंक नोटिफ़िकेशन दैट्स स्क्रॉल हाउ द करते हैं। होल जनरेशन मूव्स नाउ। सभी सबका यही हाल है। आई थिंक 1 मिनट 2 मिनट निकाल के आप ये सोचिए कि पूरे जी, दिन में मुझे क्या टास्क अचीव करने हैं? जी, मेरा मेजर गोल क्या होना चाहिए आज का? बिल्कुल। पहले वो अचीव करिए, फिर छोटे-छोटे टास्क पे फ़ोकस करिए। देखिए आपका पूरा दिन बन जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे जब आप बेड पे जाएँगे, जी, तो जी। यू विल फ़ील कि यू हैव अकम्प्लिश्ड मेनी थिंग्स टुडे। सो एवरीडे अगर ये रिपीट तो हम करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये एक टू डू लिस्ट है, काइंड ऑफ? बिल्कुल नहीं, ये नहीं? टू डू लिस्ट तो अच्छा, है ही मुझे नहीं। लगा कि वी हैव टू आप लाइन अप ऑल द 21 हैबिट्स एंड ट्रीट इट लाइक अ टू डू लिस्ट। नहीं, नहीं, ओके। ये टू डू लिस्ट बिल्कुल नहीं है। जी, जी, ये कुछ-कुछ मिनट की कुछ हैबिट्स हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं, चलते-फिरते, खाते, सोते, उठते, बैठते, कोई और काम करते हुए। जी, जी, जी। नॉट नेसेसरली कि इसके लिए स्पेसिफिकली आप बहुत सारा टाइम डेडिकेट करें, ओके। नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मॉर्निंग क्लैरिटी कि आपको पूरे दिन में क्या टास्क करने हैं, एक बार आपने उसको लाइन अप कर लिया, जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उस पे फ़ोकस किया, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट टास्क करने के बाद आप वो करिए। ओके। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप अकम्प्लिश फ़ील करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड दिन में किसी भी समय आप निकाल के बिल्कुल। भाई भगवान को शुक्रिया अदा करिए जो आपके पास चीज़ें हैं। आप ये काम कभी भी कर सकते हैं, खाते-पीते, गाड़ी चलाते हुए, ऑफ़िस में बैठे हुए, कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ अगर आपको करनी है तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोमेंट ऑफ साइलेंस।
वो अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। ज़रा सा 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दीजिए, शांति में बैठिए, मोबाइल टर्न ऑफ करिए, दरवाज़ा बंद करिए और शांति से बैठ के सोचिए अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हैं रोज़, क्या करना चाहते हैं रोज़, और आपके एक्शंस आपके गोल से अलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वो मोमेंट ऑफ साइलेंस अपने आप को देंगे, वो थॉट्स अपने आप को देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अपने गोल्स की तरफ काम करना शुरू कर देंगे। जी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं। आप इनसे 3 हैबिट से शुरू करिए और फिर मुझे बताइएगा पर्सनली नेक्स्ट टाइम कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। और स्पेशली द मोमेंट ऑफ साइलेंस यू सेड, मे बी अवर न्यू जेन ज़ी जनरेशन वोंट रिलेट विद इट, या उन्हें ये समझ में ना आया कि ये मोमेंट ऑफ साइलेंस क्या है। तो मोमेंट ऑफ साइलेंस इज लाइक मी टाइम. Me time, yes. what the language is everybody using nowadays, Yes, me time. kids and everybody. Giving a me time is very Yeah. important. Actually, nowadays even people use their phone even in the toilet. Everywhere. I don't think phones are If you- inseparable now. It's a part of your body. तो वो So- आपको आपकी वो body का हिस्सा है. You have to take it with you. हर जगह even पे. you know I feel the best time to give myself a me time is in the morning when I am using the toilet. I think my me time is now because I'm not using my phone. Other than that, I always use it. So yes, ये important habits हैं.